एवरीवन एंड वेलकम टू योर चैनल पीएस ऑन कैमरा। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है किड्स विंटर केयर से रिलेटेड, क्योंकि जैसे ही सर्दियां आनी शुरू होती है हम पेरेंट भी परेशान होने लगते हैं कि कैसे अपने बच्चों की केयर करें क्या ना करें सो दैट कि हमारे बच्चे बीमार ना हों। एक्चुअली होता क्या है कि सर्दियों में कोल्ड एंड कफ होने के चांसेस थोड़े बढ़ जाते हैं। दैट्स वाई हम इतने ज़्यादा परेशान होते हैं, स्पेशली वो पेरेंट जिनके बच्चे बहुत ही छोटे होते हैं। न्यू बॉर्न बेबीज़ के साथ तो बहुत ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत होती है। आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ कुछ टिप्स शेयर करूंगी जो कि हम पेरेंट्स को ध्यान रखने की ज़रूरत है, ख़ास करके सर्दियों के मौसम में, ताकि हमारे बच्चे कम बीमार पड़ें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आपको पसंद आए देन हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माय चैनल एज वेल एज शेयर इट विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। अब स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो। द फर्स्ट पॉइंट इज़ बच्चों की मालिश। बच्चों की मालिश सर्दियों में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि उनकी बॉडी के ब्लड सर्कुलेशन को भी इन्हांस करता है। अब बात करते हैं कि बच्चों की मालिश कैसे करें, क्योंकि सर्दियों में मतलब इन्वायरमेंट में भी इतना ठंडापन होता है कि हम सोचते हैं कहीं बच्चों को ठंड ना लग जाए। तो उसके लिए हमें सबसे पहले तो घर के खिड़की दरवाजे जो भी हैं वो बंद करके, रूम हीटर अगर आपके पास है तो आप उसको ऑन कर लीजिए, टेम्परेचर नॉर्मल करके उसके बाद आराम से मालिश करें तो बहुत अच्छी बात है। और अगर रूम हीटर का ऑप्शन नहीं है तो बंद कमरे में भी किया जा सकता है। दूसरा सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि अगर दिन में आप दोपहर का टाइम सेलेक्ट करके, लाइक जब अच्छी सी धूप आ जाती है 11 बजे के करीब, तो धूप में अगर मालिश करें तो वो और भी अच्छा है। अब पॉइंट ये है कि किस तेल से हमें मालिश करनी चाहिए। मेरा जो एक्सपीरियंस है, मैंने मोस्टली गिन्नी के साथ नारियल तेल से ही उसकी मालिश की, कोकोनट ऑयल। बट जब पीक वाली सर्दी होती है तो मतलब हमारे घर में ऐसा मम्मी लोग जो सजेस्ट करती है उसके अकॉर्डिंग हमने सरसों तेल यूज़ किया था, और उसमें लहसुन को और अजवाइन को गरम करके और अच्छे से गर्म करके हम उसको स्टोर करके रख देते थे, और जब भी लगाना होता था तो उस तेल को गुनगुना सा करके मालिश करते थे। ये तेल बहुत ही फ़ायदेमंद होता है बच्चों के लिए, बट इट डिपेंड्स कि किस बच्चे को सूट कर रहा है किस बच्चे को नहीं। तो इसलिए 2-3 ऑयल का ऑप्शन रखते हैं लोग। आलमंड ऑयल इज़ ऑल्सो गुड। सर्दियों में बादाम का जो तेल आता है वो बहुत ही अच्छा होता है, उनके बच्चों की बॉडी में गर्माहट भी लाता है, तो आलमंड ऑयल भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि कितनी बार एटलीस्ट मालिश करनी चाहिए हमें बच्चों की। तो मेरे हिसाब से कम हमें 2 बार ज़रूर मालिश करनी चाहिए बच्चों के दिन भर में। अगर 3 बार भी हो तो बुरा नहीं है, अच्छी बात है, बट एटलीस्ट ट्राई आप लोग कीजिए कि 2 बार मालिश करें ही करें बच्चों को, स्पेशली छोटे बच्चों का तो बहुत ज़रूरी है। सेकेंड पॉइंट इज़ क्लोथिंग। सर्दियों में बच्चों के कपड़ों पे ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, और ये हम पे डिपेंड करता है कि हम किस तरह के कपड़े सेलेक्ट कर रहे हैं अपने बच्चों के लिए, बिकॉज उन्हें कुछ समझ नहीं है कि क्या पहनना है क्या नहीं पहनना है, और इसका ध्यान हमें ही रखना पड़ता है। जो एकदम छोटे बच्चे हैं उनके लिए मैं सजेस्ट करूँगी कि आप प्लीज़ फ्रंट ओपन वाले जो भी कपड़े हैं, अगर इनर भी आप परचेज़ कर रहे हो तो फ्रंट ओपन वाले इनर परचेज़ करो, या स्वेटर भी तो फ्रंट ओपन वाले। एकदम छोटे बच्चों के लिए वो सबसे परफेक्ट होता है, बिकॉज पहनाना खोलना सब इजी होता है बिलो 3 मंथ बिलो 6 मंथ के लिए स्पेशली। बट वही जब थोड़े से बच्चे बड़े हो जाएं तो फिर फ्रंट ओपन वाला तो आप ना ही लो तो ज़्यादा बेटर है, बिकॉज बच्चे उसको ओपन कर देते हैं, या जिप भी होता है तो उसको ओपन कर देते हैं। ट्राई करो कि फिर आप ऐसा लो जो फ्रंट से बंद हो और पूरा कवर्ड हो, ताकि बच्चे उसको खोल भी ना पाए। वो अगर एक बार पहना दिया मतलब उन्होंने पहन के ही रखा हुआ है। और दूसरी चीज़ कि हमें ट्राई करना चाहिए कि हम एक ही मोटा कपड़ा पहनाने के बजाय बच्चों की लेयरिंग करें, उसमें बच्चे ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं। जैसे सबसे अंदर वेस्ट डाल के फिर थर्मल अगर हम डाल दें, फिर टी शर्ट के बाद एक स्वेटर डाल दें, तो इसमें बच्चे ज़्यादा कंफर्टेबल रहेंगे और लेयरिंग की वजह से हवा अंदर भी नहीं जाएगी।
तो वो उनको ज़्यादा प्रोटेक्ट करेगा। सॉक्स एक ऐसा आइटम है जो कि हमेशा अगर बच्चे पहन के रखें घर में भी तो बहुत अच्छी बात है, बिकॉज़ पैर जो तलवे होते हैं उससे भी ठंड लगने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं अगर खाली पैर वो घर में घूम रहे हैं। और सभी बच्चों को इतना नहीं होता कि वो स्लीपर पहन के घर में चल रहे या वो वैसे ही घूमते होते हैं, तो जस्ट फॉर प्रोटेक्शन अगर हम सॉक्स डाल दें तो बहुत अच्छा है। हम भी कंफर्टेबल रहेंगे कि बच्चे ने सॉक्स पहन रखा फिर वो खेल रहे हैं। थर्ड पॉइंट इज़ हाइजीन। कई बार ऐसा होता है हम पेरेंट ऐसा सोच लेते हैं कि बच्चे को सर्दी है, खांसी है, नहाना नहीं है, लेकिन यहाँ पे हम गलत हो जाते हैं जस्ट बिकॉज ऐसे टाइम में हाइजीन मेंटेन करना भी बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, हम बच्चे को नहलाएंगे नहीं, बट हमें कोशिश यही करनी है कि एटलीस्ट अच्छे से वाइप करके प्रॉपरली उसका ड्रेस चेंज कर देना है, इतना तो किया जा सकता है। लेकिन और अगर बच्चा ठीक है सब कुछ है तो गुनगुने पानी से रोज़ नहाना बहुत अच्छी बात है। अगर वो नहा रहा है तो ये वेल एंड गुड है। दूसरी चीज़, नहाने से रिलेटेड हमें क्या यूज़ करना चाहिए। अगर सोप की जगह आप बेबी बॉडी वॉश यूज़ करो तो बहुत अच्छा है, बिकॉज सोप थोड़ा हार्श होता है बच्चों के स्किन के लिए और सर्दियों में स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई होती है। तो आप कोशिश करो कि आप बॉडी वॉश यूज़ करो, वो काफ़ी माइल्ड होता है और इतना ज़्यादा स्किन को ड्राई नहीं करता है। एज वेल एज जैसे ही बच्चा नहा के निकल रहा है उसकी बॉडी को हल्का सा टॉवल से पोंछ के इमीडिएटली बॉडी मॉइस्चराइज़र ज़रूर लगाना है, सो दैट कि उसकी बॉडी अच्छे से मॉइस्चराइज्ड हो, एकदम से ड्राई ना पड़ जाए। कई बच्चों के स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई होते हैं, लाइक मेरी डॉटर का स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है, तो उसका तो मुझे काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है और उसके लिए मैं मॉइस्चराइज़र भी सिलेक्ट करके डॉक्टर ने जो मुझे रिकमेंड किया वही मैं आज तक यूज़ कर रही हूँ, सेटाफिल, जो कि काफ़ी अच्छा है। इनफैक्ट मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। अगर आपके बच्चे का भी स्किन काफ़ी ज़्यादा ड्राई है तो आप उसको यूज़ कर सकते हो, बहुत ही अच्छा मॉइस्चराइज़र है, वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। नेक्स्ट पॉइंट इज़ वॉश हैंड्स। क्या होता है कि सर्दियों में पानी इतना ठंडा होता है कि बच्चे बिल्कुल भी हाथ पैर सब नहीं धोना चाहते हैं। वो बाहर जाते हैं, खेल के आए, उसी हाथ से कुछ खा लिया, उसी हाथ से अपने आईज़ को टच कर रहे हैं, माउथ को टच कर रहे हैं, ऐसे में इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं। और मतलब ऐसा कॉमन मिथ है एक कि हम ऐसा इस सोच में डाल लेते हैं कि नहीं ठंड की वजह से ही इसको ठंड लगी है, बट ऐसा नहीं है। मेनली ठंड जो होती है, कोल्ड, फ्लू, निमोनिया, ऐसी बीमारियां जो होती है वो वायरसेस के कांटेक्ट में आने से होती है। तो अगर इस टाइम में हम इन चीज़ों का ध्यान रखें कि बच्चा अगर कहीं बाहर से आ रहा है, उसने प्रॉपरली हैंड वॉश किया एंड उसके बाद ही कुछ उसने टच किया, उसको खाया या कुछ किया, तो हम बच्चों से बीमारियों को दूर रख सकते हैं इन चीज़ों पे ध्यान रख के। और अगर ठंडे पानी से नहीं बच्चा हैंड वॉश कर रहा तो हम उन्हें गुनगुना पानी भी दे सकते हैं, बट ये काम करवाना बहुत ज़रूरी है कि अगर बच्चा बाहर से आ रहा है तो प्रॉपरली हाथ पैर वॉश करे और तभी कुछ खाए पिए। नेक्स्ट पॉइंट इज़ इम्यूनिटी। इस टाइम में हमें बच्चों की इम्यूनिटी पे वर्क करने की बहुत ज़रूरत होती है और उसके लिए सबसे अच्छा जो सोर्स है वो है हमारे घर में ही हमारे इंडियन स्पाइसेस। अगर हम उनका ही यूज़ करें बच्चों के खाने में तो बहुत अच्छी बात है। अजवाइन हो गया, हल्दी है और भी काली मिर्च है, जीरा, हींग, ये सारे ऐसे स्पाइसेस हैं जो कि बॉडी के लिए बहुत अच्छे हैं। और ये सारे सारे मसाले अगर हम बच्चों के खाने में भी यूज़ करें या किसी भी तरह से अगर उनको हम देते हैं तो बहुत अच्छी बात है। इस टाइम में अगर हम बच्चों के खाने में विटामिन रिच फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स यूज़ करें तो भी बहुत अच्छी बात है। वो उनकी इम्यूनिटी को इन्हांस करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है और जिसकी वजह से वो कम बीमार पड़ेंगे। तो इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रख के हम बच्चों को ठंड में बीमार होने से बचा सकते हैं। और अगर बात करें नर्सिंग मॉम्स की जो कि टोटली अपने बच्चों को फीड करवा रही है, उनका बच्चा टोटली ब्रेस्ट फीड पे है, तो उस केस में माँ को अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है ताकि वो कुछ ऐसा वैसा ना खाए जिससे बच्चे को ठंड लगने के चांसेस बढ़ें।
उनको प्रॉपर जितना ध्यान बच्चे का रखना है उससे कहीं ज़्यादा ध्यान उनको खुद अपना रखना है, ताकि जो बच्चा दूध पी रहा है तो उससे उसको कोई प्रॉब्लम ना हो। ये था मेरा आज का वीडियो। अगर आपको पसंद आया देन हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माय चैनल एज वेल एज हिट द बेल आइकन सो दैट कि नेक्स्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।